हेलो गाइस, इमोर्टल इज़ बैक के एपिसोड 44 के साथ हाजिर हैं। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। एपिसोड के स्टार्ट में किंशु कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। साथ ही मिस यू कहती है कि ओह क्यों, क्या या मैं यहाँ पर नहीं आ सकती। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मुझे आराम करने दो। सीईओ मिस लीज को कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कहते हुए मुझे अकेला छोड़ के आने की। वो कहते हैं मिस यू आप बहुत स्लो चलती हैं। लॉन्ग किंशु को कहते हैं कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मिस्टर योंग फैमिली हमारे प्रोजेक्ट के अंदर सरमायाकारी करना चाहती है और मैं कल आपको बताने लगा था लेकिन आपने फ़ोन बंद कर दिया। किंशु मिस्टर लॉन्ग की बात सुनकर कहता है ओके ठीक है, हो सकता है कि हमारे इनके साथ अच्छे ताल्लुकात साबित हों। सीईओ किंशु को घूर कर देखने लग जाती है और कहती है कि सबसे पहले मुझे आप अपने डिज़ाइन की जांच करने दो और इसके अलावा मुझे बताओ कि तुमने मेरी बात का अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया कि आप मेरा बॉयफ्रेंड बनना पसंद करेंगे। साथ ही किंशु कुछ कहने लगता है तो आगे से मिस यू बोल पड़ती है। इससे यू किंशु को कहती है कि बराह करम आप मेरी बातों पर ज़रा सोचे तो सही कि मैंने क्या कहा है। अगर आपका बात इनकार करने का नहीं है, शुक्र है कि मैंने कोशिश तो की। किंशु मिस यू की बात सुनकर कहता है ठीक है मैं समझ गया। साथ ही वो शर्मा कर किंशु को देख रही होती है। साथ ही मिस्टर लॉन्ग मिस्टर रिच से पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है। मिस्टर रिच पूछते हैं क्या वाकई तुम्हें नहीं मालूम कि ये क्या हो रहा है। मिस यू किंशु को बताती है कि मिस जुई भी यहाँ पर है और वह आपसे कोई ख़ास बात करना चाहती है। साथ ही किंशु हैरान होकर पूछते क्या मिस जुई भी यहाँ पर है। किंशु मिस्टर लॉन्ग से कहता है अगर यहाँ पर और कोई ख़ास बात नहीं है तो क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ। साथ ही मिस्टर लॉन्ग कहते हैं हाँ बिल्कुल, मैं वैसे आज आपसे लंच के बारे में डिस्कस करना रहा था कि बैठ के लंच करते हैं और बाकी सर्विंग और नक्शे की रिपोर्ट मैं आपको भेज दूंगा। किंशु मिस्टर लॉन्ग को कहता है ठीक है हम बाद में मिलते हैं। मिस्टर लॉन्ग कहते हैं ठीक है, मैं वो आपको टेलोंग वाले पैसे है वो मैं बाद में आपको ट्रांसफ़र कर दूंगा। वो कहते हैं चलो ठीक है। किंशु मिस यू को कहता है कि चलो आओ यहाँ से चलते हैं। साथ ही मिस यू कहती है कि मैं ज़्यादा तेज़ नहीं चल सकती, वैसे भी मेरे पाँव में बहुत ज़्यादा मोच आ गई है। किंशु पैर की तरफ देखते हुए कहता है कि आप इतनी ऊंची वाले हील वाले जूते क्यों पहनती हैं। किंशु मिस यू को उठा लेता है और ये देखकर मिस्टर लॉन्ग और मिस्टर रीच हैरान हो जाते हैं। साथ ही किंशु मिस यू से कहता है कि आप मुझे मजबूती से पकड़ लो। मिस कहती है ओके। मिस यू किंशु को बताती है कि मेरी गाड़ी वो पहाड़ के निचली साइड पे है, आप मुझे वहां जाकर नीचे उतार सकते हैं और मैं भी गाड़ी चला सकती हूँ। साथ ही एक कदम रखता है, दूसरी इतनी स्पीड देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि किंशु की इतनी तेज़ स्पीड है। मिस्टर रीच कहता है कि किंशु इतनी स्पीड से कैसे दौड़ सकता है। साथ ही मिस्टर लॉन्ग से कहते हैं कि मैं समझ गया, मिस यू मिस्टर किंशु को पसंद करती हैं। मिस्टर रीच कहते हैं कि क्या तुम्हें ये अब पता चला है। और साथ ही वो कहते हैं अच्छा इसलिए मुझे पता अब लगा है कि इसलिए कि तुम सिंगल क्यों हो। हमें आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लॉन्ग होटल है और ये वहाँ पर पहुँच जाते हैं और साथ ही जाकर वो मिस यू पूछते हैं एक्सक्यूज़ मी। मिस्टर चू पीछे मुड़ के देखती है। साथ ही मिस यू कहती है कि हम यहाँ पर हैं। किंशु मिस यू से कहता है कि आपका मुझे मैसेज मिला, आप मुझसे कोई ख़ास बात करना चाहती हैं। साथ ही वो मिस यू से कहता है कि हम दोनों ने कोई ख़ास बात करनी है, क्या आप कुछ वक्त के लिए हम दोनों को अकेला छोड़ सकती हैं। मिस यू चिल्लाकर कहती है क्या क्या तुम किस बारे में बात करना चाहते हो, क्या मैं वो नहीं जानती। साथ ही मिस जुई कहती है कि आप नाराज़ मत हो। मिस जुई कहती है कि आप परेशान ना हो, ये हमारे मास्टर के बारे में बात है। साथ ही मिस यू कहती है तो आपको पता है कि मैं फिर क्या करूं, मैंने कितना इंतज़ार किया था और मैं किंशु के पास तुम्हारा मैसेज लेकर इतनी दूर गई थी। मिस जी मिस यू को कहती है कि तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, प्लीज़ मेरी बात मानो ना। मिस यू कहती है ठीक है इसे जल्दी ख़त्म करो, मैं इतना लंबा इंतज़ार नहीं कर सकती। किंशु कहता है कि तुम थोड़ी सी तमीज़ तो सीख लो, मैं इनका क्या करूं अब। किंशु मिस से कहता है कि आप जानती हैं कि आपने कैसे मुझे अपने मास्टर के बारे में बताना है। साथ ही मिस कहती है हाँ मुझे लगता है कि आपको पहले ही मेरे मास्टर की कोई आइडेंटिफाई हो चुकी है आपको, और ये बात आप जानते हैं कि वो इमॉर्टल दुनिया से है। किंशु कहता है कि यही बात सुन के तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ कि इमॉर्टल दुनिया से इस नॉर्मल दुनिया में आना नामुमकिन बात है। मिस कहती है कि ये दुरुस्त है इसलिए मैंने आपको पहले नहीं बताया, क्या वो नहीं है जिसका जिक्र मेरे मास्टर ने किया है। किंशु मित्सुई से पूछता है क्या तुम्हारे मास्टर ने फूलों की देवी, सूरज के देवता और देंग बादशाह के बारे में कुछ बताया है। किंशु दोबारा मित्सुई से मुखातिब होता है और कहता है
कि आपने कभी फूलों की देवी, सूरज का देवता और यान्किन का बादशाह का नाम पहले कभी आपने सुना है? मिस चिकिन्शू की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि इनको जहन्नुम में जाना चाहिए। जो मिस चुई को बताता है कि एक्सियो ये सब जानता है और ये एनर को ज़रूर वापस आना चाहिए था, लेकिन मैं उस वक्त मारा गया था। लेकिन साथ ही मिस चुई सुनकर हैरान हो जाती है कि मिस्टर किंशु सब कुछ जानते हैं। किंशु कहता है कि ये जाने बगैर मैं इस मोटल दुनिया में से वापस क्यों आया और मेरे साथ वहाँ पर फ्रेब किया गया। खुशकिस्मती से मुझे इस दुनिया में आने का मौका मिला और कुछ लोग ऐसे हैं जिसे मैं सख्त नफरत करता हूँ और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनकी मुझे अभी बहुत ज़्यादा याद आती है। जब मैं मोर्टल दुनिया में था तो मेरे पास एक मुश्किल था और मैंने उसका नाम ग्योयना रखा। और ये सुनकर साथ ही मिस जोई कहती है कि आप तो मेरे वाकई मास्टर के मास्टर हैं, बराए मेहरबानी करके आप मुझे माफ़ कर दीजिए अगर पहले मैंने आपको नाराज़ किया हो। साथ ही किंशु मिस्त्री से कहता है कि प्लीज़ मेहरबानी करके आप बैठ जाइए, अभी भी मेरा सवाल बाकी है। किंशु मिस्त्री से पूछता है कि आपके मास्टर कहाँ है और जब मैं मोटल दुनिया से वापस आया तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो कई दहाइयों पहले वो यहाँ पर कैसे आई। फिर किंशु को बताती है कि वो बयान होटल में है, लेकिन आपने कभी मिस्टर स्पेस ट्यूटर्स के बारे में कभी सुना है? किंशु कहता है कि मोटल दुनिया में शैतान ने वक्त और जगह की छानबीन की और उसके बाद इसे बनाया। मिस चुई किंशु को बताती है कि ये जानने के बाद कि आपको घेर लिया गया है और इस राज को जानने के लिए उसने तमाम तरीके आजमाए और वो आपको ढूंढने के लिए ज़मीन पर आ सकती है। और जब इस तरह की ट्रेनिंग के लिए उसने ट्रेनिंग की तो वो ज़ख्मी हो गई थी और फिर वो शैतान के जाल में फंस गई थी। ये सुनकर किंशु कहता है कि वो मेरी वजह से यहाँ पर आई थी। अब मुझे बताओ कि अब वो कैसी है। हिस्ट्री किंशु को बताती है कि तुम ठीक हो, लेकिन ये इसके अलावा इसके जिस्म के लिए नुकसानदेह है और अब वो ख़तरनाक हालत में है। उसकी आहिस्ता आहिस्ता तबीयत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। अभी हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। ये सुनकर किंशु गिलास को तोड़ देता है और कहता है कि मैं भी चिंगमैन आइसलैंड जजीरे के लिए भी एयर टिकट बुक करवाता हूँ, चलो चलते हैं। मिस जुई किंशु को बताती है कि मेरे पास एक और तरीका है मास्टर के मास्टर। साथ ही किंशु कहता है हाँ मुझे बताओ। साथ ही मिस यू आ जाती है और कहती है कि क्या तुम मेरे प्राइवेट जहाज़ में जिंगमैन आइसलैंड पर जाना पसंद करोगे। मिस यू किंशु को कहती हैं कि हम मैं और मिस्टर ले इस रात को ही हम प्राइवेट जहाज़ में यहाँ पहुँचे थे, हत्ता कि हमने अभी तक यहाँ पे उबले हुए बोन्स और हॉट पॉट्स भी नहीं खाए। और साथ ही किंशु कहता है कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ मेहरबानी कीजिए। साथ ही मिस यू कहती है ठीक है, लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है। किंशु कहता है ठीक है जल्दी बताओ। साथ ही वो कहते हैं मुझे मिस रीच से मिलना है और मैंने चैंग सैंग सिटी में कल वापस आना है। वो कहता है कि चलो ठीक हो गया है और आपको मेरा पूरा एक दिन का साथ देना होगा। फिर हमें एक जहाज़ उड़ता दिखाया जाता है जो जैंगमैन आइसलैंड जजीरे की तरफ जा रहा होता है। फिर हमें 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एयरपोर्ट पर जहाज़ लैंड कर जाता है। किंशु कहता है फिर ठीक है हम दोबारा मिलेंगे। साथ ही मिस यू कहती है कि कल मैंने वापस चेंगियन सिटी जाना है, अगर तुम लोगों ने वापस जाना हो तो मुझे कॉल कर लेना। तो मिस यू को कहते हैं चलो ठीक है शुक्रिया। और उसके बाद हमें यहाँ पर एक गाड़ी आते हुए दिखाई देती है जिनके पास आके रुकती है। वहाँ से 2 बंदे आते हैं और कहते हैं छोटे बॉस बड़े बॉस क्या हाल है। मिस जोई किंशु से कहती है कि मैंने इनको पहले ही आपके बारे में बता दिया है कि मेरे मास्टर हमारे साथ जाएंगे और ये होटल भी यहाँ पर आपके लिए ही बनाया गया है और आपके लिए मेरे मास्टर ने ये सारा इंतज़ाम किया हुआ है। किंशु कहता है योनर मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। साथ ही में प्राइवेट होटल का बयान होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किंशु और मिस जोई कश्ती पर जा रही होती हैं। मिस जो इस समंदर पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है और फिर हमें वो समंदर में वो रोशनी निकलती दिखाई देती है। साथ ही समंदर की लहरें हटती है और उसमें रास्ता सा खुल जाता है और उस सीढ़ियों के ज़रिए मिस चुई कहती है कि आए मिस्टर किंशु हम अंदर की तरफ चलते हैं। किंशु कहता है कि ये समंदर की यूनिवर्सल हकमत अमली है, मुझे लगता है कि आपके मास्टर ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। ही वो अंदर की तरफ जाते हैं किंशु देखकर हैरान हो जाते हैं। कहते हैं वाह ये तो वो शानदार पगोडा है, ये मैंने योना को दिया था। साथ ही मिस्ट्री कहती है मेरे मास्टर अंदर हैं। साथ ही किंशु कहता है कि पगोडा को जाके देखते हैं, चलो आओ हम अंदर की तरफ चलते हैं। इसके साथ ही हमारा एपिसोड 44 यहाँ पर एंड हो जाता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें। शुक्रिया।